नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट मंत्रा में स्वागत है। मैं शिवांगी आज आपके सामने आई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो फिर कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि जो हमारे अध्ययन की दृष्टि से हमारी पहली अवस्था है शैशवावस्था, तो उसका समय काल क्या होता है, शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, शैशवावस्था में बालक का जो शारीरिक विकास है और मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। और हमने जाने थे कि शैशवावस्था को हम और किन किन नामों से जानते हैं। तो उसी के संदर्भ में आज हमारी दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं। बाल्यावस्था को हम अंग्रेजी में चाइल्डहुड कहते हैं। बाल्यावस्था का जो समय काल है, बाल्यावस्था का समय काल 6 से 12 वर्ष तक होता है। 6 से 12 वर्ष तक। तो जब 6 वर्ष की आयु से बच्चा 12 वर्ष की आयु में पहुंचता है, तो ये जो समय काल है उसका ये बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था को की दो अवस्थाएं, बाल्यावस्था को दो उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। एक पूर्व बाल्यावस्था, जो कि पहली पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का जो समय काल है वो 6 से 9 वर्ष है, और उत्तर बाल्यावस्था का जो समय काल 9 से 12 वर्ष। हम पूर्व बाल्यावस्था को एक और नाम से भी जानते हैं, संचय काल। पूर्व बाल्यावस्था को संचय काल भी कहा जाता है। और संचय काल क्यों कहा जाता है? हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता होगा ना कि जो पूर्व बाल्यावस्था है, अगर हम इसे संचय काल कहते हैं तो क्यों कहते हैं? तो देखिए क्यों कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को संचय काल क्यों कहते हैं, क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में होता है तो वो अधिक से अधिक सूचनाओं का संचय करता है, सूचनाओं को इकट्ठा करता है। तो इसीलिए जो है पूर्व बाल्यावस्था को संचय काल कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपका यहीं से कि उत्तर बाल्यावस्था को परिपाक काल क्यों कहते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो उत्तर बाल्यावस्था है बालक की, तो इस अवस्था में क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चा है वो अपनी परिपक्वता को पूर्ण करता है, बच्चा परिपक्व हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ये जो बाल्यावस्था है इसमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास की स्थिरता पाई जाती है। पिछली वीडियो में हमने शैशवावस्था देखा था, शैशवावस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास हो रहा था। लेकिन ये जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास की स्थिरता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? तो जो बाल्यावस्था में बच्चा जो है उसका जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास है वो स्थिर रहता है। अब देखिए हमने पहले देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो अगली अवस्था होती है उसमें पिछली अवस्था का आरोपण पाया जाता है। पिछली अवस्था का आरोपण होता है अगली अवस्था पे। आरोपण क्या होता है? आरोपण का मतलब होता है कि एक चीज कोई है उसके ऊपर दूसरी चीज रखी हुई। तो जैसे जो आने वाली अवस्था है उस पर पिछली अवस्था को रख दिया जाता है, मतलब पिछली अवस्था का प्रभाव जो है, पिछली अवस्था का संक्रमण जो है वो आने वाली अवस्था में देखा जाता है। तो इसी प्रकार देखिए, अब इसी कथन को ध्यान रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखिए ये जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चे का जो विकास है, बच्चे का जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, उसकी जो गति है वो तीव्र होती है। उसकी गति तीव्र होती है। क्यों होती है? क्योंकि इससे पीछे कौन सी अवस्था जा चुकी है? इससे पीछे कौन सी अवस्था बीत चुकी है? शैशवावस्था। अब अभी हमने देखा कि पिछली अवस्था का अगली अवस्था में संक्रमण पाया जाता है। तो जो पिछली अवस्था बीत चुकी है शैशवावस्था, उसका संक्रमण हमें इस अवस्था में देखने को मिलेगा, पूर्व बाल्यावस्था में देखने को मिलेगा। तो इसी का कारण है, इसी कारण से पूर्व बाल्यावस्था में जो विकास की गति है वो तीव्र होती है। अब देखिए जब पूर्व बाल्यावस्था से बालक उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचते पहुंचते उसके विकास की जो गति है वो मंद हो जाती है। कि आपको क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा कि बाल्यावस्था की कौन सी उप अवस्था है जिसमें बालक के जो विकास की गति है वो तीव्र होती है, तो पूर्व बाल्यावस्था में यानी संचय काल में बालक के विकास की गति तीव्र होती है। और वहीं अगर आपको दूसरी तरफ क्वेश्चन मिल रहा है कि ऐसी कौन सी बाल्यावस्था की कौन सी उप अवस्था है जिसमें जो बालक के विकास की गति मंद होती है, तो जो बालक के विकास की गति मंद होती है वो आपकी होती है उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, हमने ये जान लिया कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था का समय काल क्या होता है,
बाल्यावस्था को किन दो उपावस्थाओं में विभाजित किया गया है, और हम पूर्व बाल्यावस्था को संचय काल क्यों कहते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था को परिपाक काल क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये जो बाल्यावस्था है, बालक की ये जो चाइल्डहुड स्टेज है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पीछे हमने देखा था कि शैशवावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हम बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं तो बाल्यावस्था की विशेषताएं देखेंगे। पहला बिंदु हमारा क्या है, शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। अभी मैंने बताया था कि बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास की स्थिरता पाई जाती है। ठीक, देखिए स्थिरता कैसे पाई जाती है, जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास है वो स्थिर रहता है। ठीक है, स्थिर रहता है। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या है, देखिए अभी हमने देखा था कि जो शैशवावस्था होती है, देखिए शैशवावस्था में जो बच्चा है वो पर निर्भर होता है, मतलब दूसरों पर निर्भर होता है। किस काम के लिए, उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उसकी जो दैहिक आवश्यकताएं हैं, जैसे खाना पीना निद्रा, इन सभी आवश्यकताओं के लिए वो दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक, दूसरों पर निर्भर होता है। लेकिन जब वही बच्चा बाल्यावस्था में पहुंच जाता है, बाल्यावस्था में पहुंचते पहुंचते क्या होता है, बाल्यावस्था में पहुंचते पहुंचते वही बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है। मतलब जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए वो आत्मनिर्भर हो जाता है। मतलब वो अपने जो कार्य है, दैनिक जीवन के जो कार्य है वो खुद करने लगता है, स्वयं करने लगता है। उसके लिए वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। अब थर्ड क्या है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास। बहिर्मुखी प्रवृत्ति क्या होती है, कि शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होता है, और जब बाल्यावस्था में बच्चा पहुंचता है तो वो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का हो जाता है। बहिर्मुखी मतलब ये है, वो अपने विचारों को दूसरों से साझा करने लगता है, दूसरों के संपर्क में अपने विचारों को बताने लगता है, जो दूसरों से साझा करने लगता है। ठीक है, दूसरों से शेयर करने लगता है। आपका नेक्स्ट क्या है, रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में रुचि या फिर सृजनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्य क्या होते हैं, देखिए रचना करना, किसी चीज़ का निर्माण करना। तो जब बाल्यावस्था में जब बच्चा है तो वो रचनात्मक कार्यों में रुचि नहीं लगता है। अब देखिए किस चीज़ की रचना करता है, वो किस चीज़ का निर्माण करता है। देखिए बाल्यावस्था में बालक मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी के फल बनाना, सब्जी बनाना, ये सारे कार्य करने लगता है। कागज़ के खिलौने बनाना, कागज़ का प्लेन बनाना, कागज़ की नाव बनाना, ये सारे जो कार्यों में रुचि है वो सिर्फ बाल्यावस्था में आती है। अब कहीं ना कहीं हम भी बाल्यावस्था में रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम शैशवावस्था में थे उसके बाद डायरेक्ट किशोरावस्था में पहुंच गए, प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए, नहीं, हम भी बाल्यावस्था में थे। तो ये जो अनुभव है ये हमने भी देखे होंगे, ये हमारे पास भी होंगे। हमने भी बाल्यावस्था में कागज़ की नाव बना के चलाई है, मिट्टी के खिलौनों से खेला है। हालांकि हमें शैशवावस्था का हमें नहीं याद रहता है कि हम शैशवावस्था में कैसे थे, शैशवावस्था में क्या करते थे, नहीं याद रहता। बाल्यावस्था की चीज़ें हमें याद रहती हैं। ठीक है, क्योंकि हम उस टाइम जब बाल्यावस्था में बस थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो बाल्यावस्था में हमने भी कागज़ की नाव चलाई होगी, हमने भी मिट्टी के खिलौने बनाए होंगे। तो ये जो विशेषता है ये बाल्यावस्था की होती है। ये बच्चों में जब बच्चे बाल्यावस्था में पहुंचता है उसके अंदर खुद ब खुद आने लगती है, ये विशेषता कोई हमें देता नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है, सामूहिकता की भावना। देखिए सामूहिकता की भावना, अब जब बच्चा शैशवावस्था में था तो वो अकेले रहना पसंद करता था, अकेले खेलना पसंद करता था, अपने खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता था। लेकिन बाल्यावस्था में जब बच्चा पहुंचा धीरे धीरे तो वो समाज के संपर्क में आया, विद्यालय गया, तो उसका मन क्या करने लगा कि वो समूह में खेले, अपने समूह के साथ के बच्चों के साथ वो खेलता है, तो उसके अंदर सामूहिकता की भावना रहती है, वो समूह में रहना पसंद करता है। नेक्स्ट क्या है, संग्रह प्रवृत्ति का विकास। संग्रह प्रवृत्ति का विकास, देखिए संग्रह मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, कोई चीज़ इकट्ठा करना। तो बाल्यावस्था में जब बालक है तो उसके अंदर संग्रह प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, तो वो किस चीज़ का संग्रह करेगा। देखिए जो बालक है और बालिका है वो अलग अलग चीज़ों का संग्रह करेंगे। क्यों, क्योंकि उनका लिंग चेंज है, बालक है मेल है, वो फीमेल है। तो जो बालक है वो पुरुष के अकॉर्डिंग, जो पुरुष के यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे खेत के उपकरण हो गए या बिजली का कोई भी नट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, इन चीज़ों को इकट्ठा करता है, इन चीज़ों को इकट्ठा करना सीखता है, उसके अंदर इन चीज़ों को इकट्ठे करने की रुचि होती है। और जो बालिकाएं हैं उनके अंदर सौंदर्य प्रसाधन जैसे मेकअप की चीज़ें हो गई, उन चीज़ों को वो इकट्ठा करती हैं, ज्वेलरी हो गई, बालिकाएं उन चीज़ों का संग्रह करती हैं। नेक्स्ट, काम प्रवृत्ति की सुसुप्तता। देखिए शैशवावस्था थी, शैशवावस्था में पढ़ा था कि काम प्रवृत्ति जो है वो सबसे प्रबल होती है, अधिकता पाई जाती है, और इसका अध्ययन किसने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था।
सिगमंड फ्रायड ने इसको ध्यान में रखते हुए एक सिद्धांत हमें दिया था, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने हमें क्या बताया है, उन्होंने हमें बताया है कि ये जो काम प्रवृत्ति होती है ये बाल्यावस्था में बालकों में नष्ट नहीं होती है, लेकिन ये हमें एक दूसरे रूप में बाहर निकलती दिखाई देती है। कैसे? जो बाल्यावस्था में बालक होता है वो और दूसरे माध्यम से अपने आप को बिजी रखने लगता है और कार्यों में। जो बालक है वो खेल के माध्यम से, ठीक है, विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से, और जो बालिकाएं हैं वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन चीज़ों को सीखने लगती हैं। तो इन चीज़ों के माध्यम से वो अपना ध्यान यहाँ से हटा लेती है। तो इसीलिए कहते हैं कि काम प्रवृत्ति को सुसुप्तता पाई जाती है। नेक्स्ट, सामाजिक एवं नैतिक जीवन का आरंभ। देखिए, हमने शैशवावस्था में देखा था कि जो नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, इसका अभाव पाया जाता है, क्योंकि जब बच्चा समाज के संपर्क में नहीं आ रहा है तो उसके अंदर नैतिक विकास, सामाजिक विकास नहीं होगा। लेकिन बाल्यावस्था में जब बच्चा पहुंचा, विद्यालय गया, बाहर समाज से मिला, तो उसके अंदर जो सामाजिक और नैतिक जीवन है उसका आरंभ हो गया। जो समाज की सामाजिक भावना है वो उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट, यौन विवेक गुणों का विकास। अब यौन विवेक गुणों का विकास, देखिए जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था में पहुंचता है, बाल्यावस्था कंप्लीट करता है और उसमें प्रवेश करता है, तो इस दौरान बालक और बालिकाएं समझने लगती हैं कि हमें अंतर क्यों है। बालक समझने लगते हैं कि हमें बालक क्यों बताया जा रहा है, बालिकाएं समझने लगती हैं कि वो उन्हें बालिकाएं क्यों कहा जा रहा है। वो समझने लगती है कि ये हम बालक हैं और हम बालिकाएं हैं, ठीक है। तो यौन विवेक गुणों का विकास होने लगता है उनके अंदर। नेक्स्ट क्या है, मित्र चयन में रुचि। अब देखिए, जो मित्र बनाते हैं बालक, मित्र देखिए दो प्रकार से। अब जैसे जब बाल्यावस्था में जो बच्चे मित्र बनाते हैं तो उनकी जो मित्रता है वो प्रागढ़ होती है। क्यों? क्योंकि जो बाल्यावस्था है इसमें इनका एक दायरा, एक दूरी निश्चित होती है कि वो घर से कितनी दूरी पर, 7-8 किलोमीटर दूरी पे, इतनी दूरी पे ही जाएंगे। उन्हें जो मित्र मिलते हैं उनके समान जाति के मिलते हैं, ठीक है। उन्हें स्कूल में मिलते हैं तो वो भी उनके साथ जो समान खाना खा रहे हैं, जो समान कार्य कर रहे हैं, उन्हें समानता वाले मित्र मिलते हैं। लेकिन वही बच्चे जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो जो किशोरावस्था में उनकी मित्रता होती है वो अलग प्रकार की होती है, ठीक। तो हम जो मित्र चयन में जो रुचि की भावना होती है ये आपकी बाल्यावस्था में ही आपको दिखाई पड़ती है बच्चे में। तो हमने अभी देखिए इतने पॉइंट्स को अभी हमने इतने पॉइंट्स पे चर्चा करी है। तो देखिए जैसे अभी हमने कुछ अंतर देखने को मिले हमें ना, कि बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में क्या अंतर होते हैं। बहुत सारे अंतर होते हैं। शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं और बाल्यावस्था की विशेषताएं, इनमें अंतर है, बिल्कुल उसके अपोजिट है, ठीक। तो शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में बालक जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक। अभी हमने देखा कि बाल्यावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, तो बाल्यावस्था के उपनाम कौन कौन से होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल ग्रेट मंत्रा के साथ। धन्यवाद।